हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का जो वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं उसी से रिलेटेड आज आगे क्लास होगी आपकी, जिसमें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के संबंध में बताया गया था और उसमें मानवीय परिप्रेक्ष्य के कुछ उपागम बताए गए थे, जैसे एथनोमेथोडोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, आमूल परिवर्तनवादी उपागम, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इन्हीं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो उपागम है आपका लोक विधि विज्ञान, जिसे निर्जाति पद्धति शास्त्र कहते हैं। लोक विधि विज्ञान, ये लोक विधि विज्ञान जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये लोगों के जीवन के संबंध में ही सारा अध्ययन कराती है। इसे इंग्लिश में एथनोमेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लोक विधि विज्ञान के जो प्रवर्तक हैं वो हैरोल्ड गॉरफिंकल को माना गया है। लोक विधि विज्ञान इस बात पर बल देता है कि समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है वो दिन प्रतिदिन का जीवन है। मतलब इस पद्धति में या इस उपागम में हम लोग दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की लाइफ में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ना कि दी हुई सामाजिक संस्थाएँ, व्यवस्थाएँ या संगठन के संबंध में। देखिए, निर्जातीय विधि का प्रमुख कार्य यह जानना है कि किसी समाज में व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान संकेत अभिव्यक्तियों को अर्थ प्रदान करते हैं। इसका कोई सर्वसम्मत अर्थ नहीं है। मतलब इसका जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में जो अर्थ प्रदान करते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक समय चालू हो गई तो हमेशा बनी रही, मतलब सर्वसम्मत चीज़ नहीं है। इसका समय और परिस्थितियों के अनुसार अर्थ जो है वो बदलता रहता है। गारफिंकल ने कुछ अवधारणाओं के माध्यम से अपने इस सिद्धांत को विकसित किया और उन्होंने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो कि उनकी 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इस पे उन्होंने जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। देखिए, तो इसके अंतर्गत जो इनकी पद्धतियाँ इन्होंने बताई हैं वो हैं रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, जिसे परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता भी बोलते हैं। परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता और जो दूसरा है आपका वो है रेसिप्रोसिटी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, जिसे परावर्तनीयता बोलते हैं। तीसरा है आपका इंडेक्सकलिटी, जिसे संदर्भता बोलते हैं। और चौथा है इटसेट्रा प्रिंसिपल्स, जिसे अतिरिक्तता का सिद्धांत बोला जाता है। और पांचवा है आपका डॉक्यूमेंट्री मेथड, जिसे दस्तावेजी पद्धति के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर में है वो है प्रघटना शास्त्र, जिसको इंग्लिश में फिनोमेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रघटना शास्त्र ये जो है एक दर्शन शास्त्रीय अवधारणा है और इसका प्रयोग जो है सबसे पहले हीगल ने अपनी पुस्तक फिनोलॉजी ऑफ माइंड में किया था। प्रघटना शास्त्र ये मानता है कि सामाजिक वास्तविकता इस प्रकार की होती, मतलब सामाजिक जो जीवन है वो इस प्रकार का है कि उसे केवल वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम लोग नहीं समझ सकते हैं। मतलब इसलिए इसको सामाजिक वास्तविकता के सामाजिक अध्ययन के लिए प्रघटना शास्त्र एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मतलब ये एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि सभी चीज़ों को हम विज्ञान के आधार पर नहीं समझ सकते। एडमंड हुर्सल और अल्फ्रेड शूट्स जो हैं इसके समर्थक रहे हैं और उन्होंने इस पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो देखिए, जो इनकी प्रमुख पुस्तक है उसको आप लोग ध्यान से मतलब उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिनोलॉजी ऑफ माइंड इनकी प्रमुख पुस्तक है, तो इसको देख लीजिए। फिर जो तीसरा उपागम है आपका आमूल परिवर्तनवादी उपागम, इसको इंग्लिश में रेडिकल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। और ये उपागम जो है परिवर्तन का समर्थन करता है और जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनका विरोध करता है। रेडिकल अर्थात परिवर्तनवादी जो विचारधारा है, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा आपकी, ये 1967 में अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में जो है उभर कर सामने आई। युद्ध या संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के आधार पर माना गया है। मतलब जो समाज में परिवर्तन होते हैं उसका आधार युद्ध या संघर्ष होता है
और इसी को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा माना गया है। और ये स्पष्ट किया गया है कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार, मतलब इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो समाजशास्त्र में शोषित वर्गों का, समाज में अपेक्षित वर्गों का, समाज में दलित वर्गों का, समाज में कमज़ोर वर्ग के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है और इन पर विशेष ध्यान देने का जो है वो कार्य किया जाता है। इस वर्ग के लोगों को कभी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला, मतलब जो आपके शोषित, अपेक्षित, दलित और कमज़ोर लोग हैं इनको कभी भी समाज की व्यवस्था में संरक्षण नहीं मिला। लेकिन इस विचारधारा के समर्थक जो है अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभाव के शोषण के विरुद्ध हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी जो आपका उपागम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद चौथा जो आपका जो है उपागम वो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को इंग्लिश में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोलते हैं। और यह अंतःक्रिया का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें संकेत के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, चिन्हों आदि के माध्यम से मतलब जो समझने का प्रयास किया जाता है या इनका प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा समूह की भाषा का, उनके हाव भाव का, उनके भाव भंगिमाओं मतलब जो एक्सप्रेशन होते हैं को संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया का आधार माना जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर विशेष जोर दिया जाता है। और देखिए मैंने पहले ही बताया था ये जो आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है इसको जो प्रमुख समर्थक हैं वो आपके मीड हैं, हर्बर्ट ब्लूमर हैं, कूले आदि को इनका समर्थक माना गया है। उसके बाद 5वें नंबर में है आपका अभिनय शास्त्री परिप्रेक्ष्य, जिसे ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस जो ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव है इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो आपके गॉफमैन हैं। और गॉफमैन ने व्यक्ति के जीवन को दिन प्रतिदिन की व्याख्या के लिए अपना नाट्यशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और इस सिद्धांत का जो उन्होंने उल्लेख किया है तो अपनी पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किया है। ठीक है, तो ये पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करें। जितने भी उपागमों के अंदर जो राइटर्स हैं या जो थिंकर्स हैं उनकी जो पुस्तकें हैं उनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉफमैन का मानना है कि संपूर्ण समाज जो है एक स्टेज है, मतलब एक रंगमंच माना है उन्होंने, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आता है अपनी भूमिका निभाता है। जिस तरीके से आपने कभी रामलीला या कोई नाटक वगैरह को देखा होगा तो वहाँ पे लोगों का जीवन अलग होता है, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं तो उन्हें दूसरा पार्ट अदा करना होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है कि संपूर्ण समाज जो है एक रंगमंच है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाता है। गॉफमैन ने अपनी नाट्यशास्त्रीय अवधारणा को समझाने के लिए कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि इन पद्धतियों को लोग अपने दिन प्रतिदिन की जीवन में जो है अपनाते हैं। ये कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है केंद्रित तथा अकेंद्रित अंतःक्रिया, दूसरी है आपकी मुठभेड़, केंद्रित तथा, और दूसरी है मुठभेड़, तीसरी है गिव एंड गिव ऑफ, और चौथी है छवि प्रबंधन, पांचवी पृष्ठ क्षेत्र तथा अग्र क्षेत्र, और छठवीं है परिस्थिति की परिभाषा। तो ये सब भी आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए। फिर ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में, मतलब ये पांचों पद्धतियाँ जो आपने पढ़ी, लोक विधि विज्ञान जिसे एथनोमेथोडोलॉजी बोलते हैं, प्रघटना शास्त्र के बारे में हमने जाना, आमूल परिवर्तनवादी उपागम जिसे रेडिकल अप्रोच बोलते हैं उसके बारे में समझा, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करी, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को जाना। तो देखिए मतलब ये जो आपके मानविकी परिप्रेक्ष्य के उपागम है, इसके पहले वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया था। तो ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक एवं मानवतावादी, मतलब दोनों ही की बात की गई है यहाँ पे, दोनों ही अभिमुखों मतलब ये परिप्रेक्ष्यों का महत्व बना रहेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ज़्यादा इसका महत्व रहेगा या मानवतावादी, मतलब दोनों का ही जो महत्व है बना रहेगा। एक अच्छा लक्षण ये है कि आज के समय में अधिकांश समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानवतावादी विवाद से पृथक रहकर, मतलब अपने को अलग रखकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य, मतलब उन्होंने अपने अपने परिप्रेक्ष्य
या अभिमुखन के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए, मतलब उनका दायरा बहुत विस्तृत नहीं है, वो सीमित क्षेत्र में कार्य में लगे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आने वाले समय में दोनों ही परिप्रेक्ष्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे, किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, मैंने इस क्लास में आप लोगों को मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के जो उपागम है इनको समझाने का प्रयास किया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।